डोनाल्ड ट्रंप की ये करतूत बेहद कायराना है, अपने शक्ति का दुरुपयोग है। ये तो अमेरिका एक तो सरेआम गुंडा ही दिखा रहा है कि भाई ऐसा हमारे यहाँ करोगे तो ऐसे आके और एक बहुत बड़ी आतंकवादी की तरह आप हथकड़ियां डाल के वहां से ला रहे और शो प्रदर्शन कर रहे, ये कोई तरीका थोड़ी। पत्रकार और कुछ वरिष्ठ राजनीतिक लोग हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करने के बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। इसका क्या मैसेज है, किस तरह इनका दृष्टिकोण है, और इसके साथ साथ दूसरा सवाल रहेगा कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी भारत सरकार से अपील की है कि सरकार को भी इस तरह जो भारत में हुए आतंकवादी हमलों में जो दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार करें और ऐसे ही पाकिस्तान से उन सबको पकड़ करके लाए। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि अमेरिका ने जो हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, क्या समझ में आता है, क्या मैसेज है उसकी तरफ से पूरी दुनिया को? पहले तो मैं आपके माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को और पत्रकार बंधुओं को। और ये जो अमेरिका वाला जो आप बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, ये हमारी समझ से क्या है, सब लोगों की इसमें सोच यही है कि इसने जो है संविधान के खिलाफ कार्रवाई की है। इस तरीके से आप भी एक देश के राष्ट्रपति हैं और जिनको आपने इस तरीके से अगवा किया, अगवा ही मानेंगे आप इसको, तो इस तरीके से आप तो संविधान की हत्या कर रहे हैं। आप इसमें कैसे हम आपको मान लेंगे कि आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं? आप सभी सबसे बड़ी शक्ति होके ये काम करेंगे? आप दूसरे राष्ट्रपति को बिना जो है उसके संविधान इस तरीके से आप घर से और उठा के और एक बहुत बड़ी आतंकवादी की तरह आप हथकड़ियां डाल के वहां से ला रहे और शो प्रदर्शन कर रहे, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं तो ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है पूरी दुनिया? ये दिखा रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूँ, मैं किसी को भी कभी भी किसी भी समय उठा सकता हूँ इसी तरीके से। नहीं तो हमारे नीचे दब के रहिए आप। मतलब आप हर किसी देश के राष्ट्रपति को आज़ादी नहीं है उनकी निगाह में, वो उनके नीचे दब के रहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। और इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक तो दो शब्द भी नहीं कहे। नहीं, हालांकि ऐसा बयान चल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन आपको क्या लगता है? असुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि अगर वो अमेरिका कर सकता है तो हमें भी अपने भारत में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को पकड़ के लाना चाहिए इसी तरह से। अरे साहब, हम तो 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। बाहर जो हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ आतंकवादी हमला करके जो यहाँ से नीरव मोदी वगैरह जो भाग गए, अभी तक इंतजार कर रहे हैं लाने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं दिखाई दे रहे, वो तो घूमने में व्यस्त है, क्या है? तो हम ये माने कि अमेरिका का ये जो रवैया था वो तानाशाही वाला। बिल्कुल। जो और देश तानाशाही बता रहे हैं कि इजराइल में और वो हमास में तानाशाही रवैया है, उससे ज्यादा अमेरिका तानाशाही रवैया कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो ये शो कर रहा है कि हाँ हम पावरफुल है। पावरफुल का मतलब हम किसी को भी कभी भी कहीं से भी उठा सकते हैं, आप समझिए। ये संवैधानिक तो नहीं है। तो भारत को क्या इस तरह के कदम से आतंकवादी दोषियों को उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल। हमारी तो जो है ओवैसी की मांग सही है। ओवैसी की बिल्कुल मांग सही है, क्यों नहीं है सही? क्यों? देश के हित की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज कर रहे हैं वो। क्या नाम है सर आपका? अनामी शरण त्रिपाठी। बहुत समय हो गया पत्रकारिता करते हुए और आप ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। क्या लग रहा है कि अमेरिका ने जो किया है वेनेजुएला के साथ, राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, उनकी पत्नी को किया, और अब अपने देश में भी असुद्दीन ओवैसी मांग कर रहे हैं कि आतंकवादियों को भी जो दोषी हैं उनको ऐसे ही कार्रवाई करके उठा लेना चाहिए? नहीं, हमारे दृष्टिकोण में अगर ट्रंप ने वहाँ वेनेजुएला में ऐसा किया है तो इस तरीके से तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेना चाहिए, हिंदुस्तान की फौज को। क्यों? जैसे को तैसा कानून तो पूरे विश्व में एक ही है संयुक्त राष्ट्र का, फिर अलग अलग मानक क्यों है? ये तो अमेरिका एक तो सरेआम गुंडा ही दिखा रहा है कि भाई ऐसा हमारे यहाँ करोगे तो ऐसे, और दूसरे देश चाहे पिसते रहें, ऐसा ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। कानून के अनुसार काम चलता है, कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इसमें दबंगई और गुंडाई का कोई रोल ही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये किसको मैसेज देने की कोशिश है? क्या ऐसा क्यों किया उसने? नहीं, ये केवल अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि विश्व में हम सर्वोपरि है, केवल चौधराहट के अलावा उसका कोई संदेश नहीं है।
ये है व्यवस्था उसकी। तो फिर उस ओवैसी मांग कर रहे हैं कि अपनी सरकार को भी जो है इस तरह से आतंकवादी जो दोषी हैं उनको भी खिलाफ कार्रवाई करके लाना चाहिए। ओवैसी की बात का हम समर्थन करते हैं कि अगर यहाँ भी आतंकवादियों ने हमले करके भाग गए हैं, उनको भी पकड़ के लाना चाहिए हिंदुस्तान को। कानून तो सबके लिए बराबर है। तो अमेरिका कर सकता है, हिंदुस्तान नहीं कर सकता है। हम ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं और देश हित की बात के लिए समर्थन है। क्या नाम है सर आपका? स्वामी शरण श्रीवास्तव। सर लंबा समय हो गया आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में। अमेरिका का ये स्टैंड है वेनेजुएला के खिलाफ, आपके नजरिया क्या कहता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये करतूत बेहद कायराना है, अपने शक्ति का दुरुपयोग है। और वो इसने इसलिए किया है कि वेनेजुएला में विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ और तेल है। उस तेल को प्राप्त करने के लिए ही उसने जबरन किया है, जो पूरी तरह गलत है और जनतंत्र या जनता की भावनाओं का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन वहाँ तो बड़ा जश्न है, लोग जो पब्लिक दिखाई जा रही है कि वो बड़े जश्न मनाए कि राष्ट्रपति गिरफ्तार हो गए वहाँ के। इस सब में भी डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा काम किया है, अन्यथा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह गिरफ्तार करना ये पूरी तरह गलत है। और जो विश्वव्यापी कानून है उनका सीधा सीधा विरोध है। समझे, पूरे विश्व को इसकी जो है आलोचना करनी चाहिए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की रिहाई की भी मांग करनी चाहिए कि गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, तुरंत उसको रिहा भी किया जाए। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी की बात को, तो भारत को जितने कड़े कार्रवाई की जरूरत है वो भारत नहीं कर रहा है। जैसे मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने किया है, वैसे ही भारत को अपने सभी आतंकवादियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करके उनको भारत में लाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे देश को जो आतंकवाद का दंश झेलना पड़ रहा है वो न झेलना पड़े। बहुत दिन हो गए इस देश को आतंकवाद झेलते हुए। हमारे अभी पहलगाम में हमारे 35 लोगों की हत्या हुई है, तो ये बेहद दुखद है और भारत सरकार को कड़े से कड़ा इस पर जो है वो रुख अपनाना चाहिए और इनको सबको करना चाहिए, भीतर करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। लेकिन अमेरिका का ये रवैया क्या दिखाता है सभी देशों के लिए, क्योंकि चीन ने, रूस ने, सबने निंदा की है सर। देखिए, अमेरिका का ये रवैया पूरी तरह गलत है। इसने अपनी चौधराहट दिखाई है और गुंडागर्दी दिखाई है कि हम सक्षम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह तो वो विश्व के किसी भी देश पर कभी भी कब्जा कर सकता है। उसने जिस तरह की ये कार्रवाई की है, वहाँ 15,000 सैनिकों को भेज दिया, युद्धपोत भेज दिए, हवाई जहाज भेज दिए और अचानक जाके उसको गिरफ्तार कर लिया। हम इसकी तीखी निंदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये कार्रवाई की हम तीखी निंदा करते हैं और विश्व के सारे देशों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसकी तीखी आलोचना करनी चाहिए। ये जनतंत्र के लिए भी बहुत बड़ी घातक है। क्या नाम है जी? राकेश कुमार सिंह राठौर। राकेश जी, अमेरिका का ये कृत्य क्या दिखाता है, क्या मैसेज है? ये सर उसमें ये तो एक तानाशाही हिटलरशाही का रवैया है कि जो लोगों पे दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना इनकी एक प्रवृत्ति रही है शुरू से। ये पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, इंडिया से दोस्ती करते हैं और रूस को ये आंखें दिखाते हैं। ऐसा करना इनके लिए सही नहीं है। और ये जो ओवैसी जी की मांग है, ये मांग बिल्कुल जायज है। जब पूरा विपक्ष एक है तो यहाँ की सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो हमारे यहाँ हमला हुआ है और जो हम लोगों के आतंकवादी जो आज भी हमें वहाँ कश्मीर से घुसते हैं, कहीं कहीं से घुसते हैं, हमारा BSF का जवान मारा जाता है और ये सब हो रहा है और ये हमारे देश की सरकार चुप बैठी हुई है। ये बिल्कुल निहायत ही गलत है। हम लोगों को ट्रम्प का विरोध करना चाहिए और जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पूरे विश्व को इसका विरोध करना चाहिए। आज उन्होंने वहाँ किया वेनेजुएला में, कल वो इंडिया पर करेंगे, परसों पाकिस्तान पर करेंगे। तो ये तो इनका एक ऐसे है जैसे हमारे जमुना चंबल के भीड़ में डकैत थे, कोई सरसब्ज आदमी है और कोई इज्जतदार आदमी है, उसको उठा ले गए, उनसे वसूली कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं ट्रम्प का कोई ना कोई ये लालच है कि ये वहाँ जाके इनसे हमारा हल हो और ये वहाँ ये करेंगे कि इनको हटा के किसी दूसरे को सेट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजीव, क्या लगता है कि अमेरिका का ये स्टंट क्या दिखाता है और क्या मैसेज देता है? अमेरिका का ये स्टैंड जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी की दोस्ती है, दिखा रहा है कि हिंदुस्तान हमारे साथ है, तो अपनी ताकत वहाँ दिखाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? देखिए, सबसे पहले तो प्रमोद जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमसे पहले अभी हमारे बहुत लोग, तिवारी जी सॉरी, हमसे पहले हमारे इन वक्ताओं ने जो कहा है, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ
और इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ट्रंप जी को खुली छूट देना ये हमारे वर्तमान पीएम साहब की ही तो देन है, क्योंकि उनके कहने पे आप सीज फायर कर देते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं, तो इनको बढ़ावा दिया तो दिया किसने। मैं कहना चाहूंगा कि भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़ा दिया है ट्रंप जी को, उसी का तो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन बात यह है कि वेनेजुएला पे किया गया है, जी। अपने यहाँ अभी ऐसी कोई समस्या प्रकट नहीं जी, हुई है, जी। लेकिन ओवैसी ने मांग की है जी। कि भारत को भी कार्रवाई इस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ करनी चाहिए जी। और उन्हें पकड़ के लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, कोई आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो मेहमान की तरह उसे मेहमानबाजी हमारे भारत में की जाती है, समझ रहे हो। जबकि मेरा एक अगर कोई मछुआरा भी अगर पाकिस्तान में पहुंच जाता है तो पनडुब्बी जब्त करके हो सकता है उसका सर कलम कर दिया जाता है, आजीवन कारावास कर दिया जाता है, और जब वहां से कोई मेरे यहाँ जब जो है घुसपैठिया आतंकवादी जब आता है तो उसकी मेहमानबाजी की जाती है। बड़ी शर्म की बात है। देखिए, मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार लोग जिन्होंने अपनी राय दी और कहा कि कहीं ना कहीं अमेरिका का तानाशाही रवैया ये दिखाता है कि वह सभी देशों को एक अपनी हिटलरशाही का संदेश देना चाहता है, और निश्चित तौर पर उसके किए गई गिरफ्तारी, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, उसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सभी देशों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और असदुद्दीन की मांग का समर्थन किया है।